नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों को रोने पर मत मारो, इसके 4 माह तक रोना ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है, और इसके बाद 4 माह का रोना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है, और इसके अगले 4 माह का रोना वालिदैन के लिए दुआ करना है, अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करे, जो हदीस सुनकर आगे पहुँचाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारी के पीछे था। आपने फरमाया, ऐ लड़के, बेशक मैं तुम्हें चंद अहम बातें बता रहा हूँ, तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, वो तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। तुम अल्लाह के हुकूक का ख्याल रखो, उसे तुम अपने सामने पाओगे। जब तुम कोई चीज़ मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, जब तुम मदद चाहो तो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करो, और ये बातें जान लो कि अगर सारी उम्मत भी जमा होकर तुम्हें कुछ नफ़ा पहुंचाना चाहे तो वो तुम्हें उससे ज़्यादा कुछ भी नफ़ा नहीं पहुंचा सकती जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और अगर वो कुछ भी नुकसान पहुंचाने के लिए जमा हो जाए तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। कलम उठा लिया गया है, तकदीर के सिहाफ़े खुश्क हो गए हैं। 10 गुनहगार औरतें। पहला, बेपर्दा औरत। दूसरा, तेज जबान वाली औरत। तीसरा, हर वक्त मौत मांगने वाली औरत। चौथा, दीन का मजाक उड़ाने वाली। पांचवा, चुगलीखोर औरत। छठा, एहसान जताने वाली। सातवां, शौहर की नाफरमानी। आठवां, गीबत करने वाली। नौवां, बाल खोल कर चलने वाली। 10वां, बगैर जरूरत के घर से निकलने वाली औरत। एक फकीर ने कुत्ते से कहा, तू है तो बहुत वफादार, मगर तुम में 3 कमियां हैं। पहला, तू पेशाब हमेशा दीवार पे करता है। दूसरा, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भौंकता है। तीसरा, तू रात को भौंक भौंक के लोगों की नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। कुत्ता बोला, ऐ बंदे सुनो, पहला, कहीं किसी रब के बंदे ने वहाँ बैठकर रब की सजदा ना किया हो। दूसरा, भिखारी पर इसलिए भौंकता हूँ कि वो अल्लाह को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है जो कि खुद भिखारी है। तीसरा, और रात में इसलिए भौंकता हूँ कि ऐ गुनहगार इंसान, तू गफलत की नींद क्यों सोया हुआ है, उठ अपने उस खुदा को याद कर जिसने तुम्हें इतना सब कुछ दिया। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मांगती हूँ ऐसी माफी जिसके बाद गुनाह ना हो, ऐसी हिदायत जिसके बाद गुमराही ना हो, ऐसी सजा जिसके बाद तेरी नाफरमानी ना हो, ऐसी रहमत जिसके बाद अजाब ना हो, ऐसी कामयाबी जिसके बाद नाकामी ना हो, ऐसी इज्जत जिसके बाद बेइज्जती ना हो, ऐसी खुशी जिसके बाद गम ना हो, ऐसी नेमत जिसके छिन जाने का डर ना हो। या अल्लाह, हमको बचा सर फैलाने वालों से, हसद फैलाने वालों से, गीबत करने वालों से, नजरे बंद से और मुनाफिकत से, और हमें शामिल कर अपने प्यारे बंदों में, और हमें और उनमें तेरे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं और अच्छे इखलाक वाले हैं। आमीन। जब तक आपके हाथ से खैर तकसीम हो रही है, आपके ऊपर जवाल नहीं आ सकती। खैर का मतलब एक प्लेट खाना, कुछ पैसा, अच्छा मशवरा, दुख में दिलासा, मुस्कुरा कर सलाम का जवाब, बिला हसद मुबारकबाद, और इस तरह की छोटी छोटी बातें जिनकी वजह से मखलूक खुदा में खुशियाँ बांटी जा सकती है। 3 घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। एक खुतबे में हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह के अजाब से डरो। 3 घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। अल्लाह को सख्त नफरत है इन 3 घरों से। पहला, जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊपर हो जाए, उस घर को 70,000 फरिश्ते सारे दिन कोसते रहते हैं। दूसरा, जिस घर में किसी का हक का मारा हुआ पैसा जमा हुआ हो और उसी मारे हुए हक पैसे से उस घर का रोशन और तकब्बुर हो। तीसरा, जिस घर के लोगों को मेहमान का आना पसंद नहीं, हजरत जिब्रील फरमाते हैं, उस घर के नमाजों का सवाब फरिश्ते लिखा नहीं करते। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल करने का तौफीक अता फरमाए।
9 बातें हमेशा याद रखो। 1, अगर खुशी चाहते हो तो वक्त पे इबादत करो। 2, अगर चेहरे पर रौनक बनाना चाहते हो तो तहज्जुद नमाज पढ़ो। 3, अगर सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। 4, अगर सेहत चाहते हो तो रोजा रखो। 5, अगर मुसीबत का हल चाहते हो तो इस्तगफार पढ़ो। 6, अगर बरकत चाहते हो तो दरूद शरीफ पढ़ो। 7, अगर मुश्किलात खत्म करना चाहते हो तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल पढ़ो। 8, अगर गमों से निजात चाहते हो तो दुआ मांगो। 9, अगर बगैर थकावट के नेकी चाहते हो तो आगे शेयर करो। ऐ अल्लाह, जो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा उसको कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला न करना, और जो मेरे मुकद्दर में लिख दिया है उसे मेरे लिए आसान कर देना। जब तक आपके हाथ से खैर तकसीम हो रही है आपके ऊपर जवाल नहीं आ सकती। खैर का मतलब एक प्लेट खाना, कुछ पैसा, अच्छा मशवरा, दुख में दिलासा, मुस्कुरा कर सलाम का जवाब, बिला हसद मुबारकबाद और इस तरह की छोटी छोटी बातें जिनकी वजह से मखलूक खुदा में खुशियाँ बांटी जा सकती है। 3 घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। एक खुतबे में हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह के अजाब से डरो। 3 घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। अल्लाह को सख्त नफरत है इन 3 घरों से। पहला, जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊपर हो जाए, उस घर को 70,000 फरिश्ते सारे दिन कोसते रहते हैं। दूसरा, जिस घर में किसी का हक का मारा हुआ पैसा जमा हुआ हो और उसी मारे हुए हक के पैसे से उस घर का रोशन और तकब्बुर हो। तीसरा, जिस घर के लोगों को मेहमान का आना पसंद नहीं, हजरत जिब्रील फरमाते हैं उस घर के नमाजों का सवाब फरिश्ते लिखा नहीं करते। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल करने का तौफीक अता फरमाए। 9 बातें हमेशा याद रखो। 1, अगर खुशी चाहते हो तो वक्त पे इबादत करो। 2, अगर चेहरे पर रौनक बनाना चाहते हो तो तहज्जुद नमाज पढ़ो। 3, अगर सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। 4, अगर सेहत चाहते हो तो रोजा रखो। 5, अगर मुसीबत का हल चाहते हो तो इस्तगफार पढ़ो। 6, अगर बरकत चाहते हो तो दरूद शरीफ पढ़ो। 7, अगर मुश्किलात खत्म करना चाहते हो तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल पढ़ो। 8, अगर गमों से निजात चाहते हो तो दुआ मांगो। 9, अगर बगैर थकावट के नेकी चाहते हो तो आगे शेयर करो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हम में से जो पहले उम्मती थी उन्हें जुम्मा के दिन से महरूम कर दिया गया। यहूदी के लिए शनिवार और ईसाई के लिए रविवार का दिन था। फिर अल्लाह ताला हमें लाया और जुम्मे के दिन की इनायत फरमाया। फिर तरतीब में जुम्मा शनिवार और रविवार कर दिया गया और इस तरह वो क़याम के हमारे पीछे होंगे, जबकि दुनिया में तमाम उम्मतों में से सबसे आखिर में है, लेकिन क़यामत के दिन सारी मखलूक से सबसे पहले हमारा फैसला होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारा गम हद से बढ़ जाए और तुमको उसको खत्म करना चाहो तो मुझ पर दरूद शरीफ भेजा करो। यह तुम्हारे गमों के साथ साथ तुम्हारे गुनाह को भी मिटा देगा। और जरा सोचिए कितना हसीन लम्हा होगा ना कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा नाम पुकारेंगे और हम हैरान होकर हुजूर से पूछेंगे कि हुजूर आपको हमारा नाम कैसे पता, तो आप मुस्कुरा कर फरमाएंगे तुम्हारा दरूद तुम्हारे नाम से मुझ तक पहुँचाया जाता था। सुभान अल्लाह। बेटी बाप के लिए रहमत होती है, बीवी शौहर के लिए नफ्से ईमान होती है और बच्चों की जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है। लेकिन हजरत बीबी फातिमा की शान तो देखिए कि वो उस बाप के लिए रहमत है जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। वो शौहर के लिए नफ्से ईमान है जो खुद खुल्के ईमान है, और वो उन बच्चों के लिए जन्नत है जो खुद जन्नत की सरदार हैं। मैंने अपने लाइफ में इससे ज्यादा खूबसूरत मैसेज नहीं दिया। एक बार एक बंदे ने रब से कहा, ऐ खुदा कितना अच्छा होता कि 4 चीजें होती और 4 चीजें नहीं होती। पहला, जिंदगी होती पर मौत नहीं, स्वर्ग होता पर नरक नहीं। तीसरा दौलत होता पर गरीबी नहीं। चौथा, सेहत होती पर बीमारी नहीं। तब रब की आवाज आई, ऐ बंदे, जो मौत न होती तो मेरा दीदार न होता, जो गरीब न होता तो मेरा शुक्रिया कौन अदा करता, जो नर्क न होता तो मेरी हस्ती से कौन डरता, जो बीमारी न होती तो मुझे याद कौन करता। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो यह मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि यह सोचो कि तुमने ऐसी कौन सी खता हो गई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना पसंद नहीं किया।
नमाज में जो आयतें पढ़ी जाती है उन पर अमल करना ही दर हकीकी नमाज कायम करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों को रोने पर मत मारो, इसके 4 माह तक रोना ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है और इसके बाद 4 माह का रोना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है और इसके अगले 4 माह का रोना वालिदैन के लिए दुआ करना है। अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करे जो हदीस सुनकर आगे पहुंचाए। इस्लाम की कुछ खास बातें। किसी को दुख देने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, किसी की बेबसी पर मत हंसो, ये वक्त तुम पर भी आ सकता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, किसी की आंख तुम्हारे वजह से ना नम हो, क्योंकि तुम्हें उसके हर आंसू का कर्ज चुकाना होगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, मजलूम और नमाजी की आह से डरो, क्योंकि आह किसी की भी हो अर्श को चीर कर अल्लाह के पास जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उस दिन पे आंसू बहाओ जिसे तुमने बिना नेकी के गुजारे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जालिम को माफ करना मजलूमों पे जुल्म है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जुबान दुरुस्त हो जाए तो दिल भी दुरुस्त हो जाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जहाँ तक हो सके लालच से बचो, लालच में जिल्लत ही जिल्लत है। हजरत अली, क्या आप जानते हैं जालिम के साथ उसकी मदद करना कैसा है? तो मैं बताती हूँ। जो शख्स जालिम के साथ उसकी मदद के लिए चलता है, हालांकि वह जानता है कि वह जालिम है, तो यकीनन वह इस्लाम से निकाला जाता है। यह बात सबको शेयर करें। क्या आप जानते हैं एक साथ जमा होकर खाना खाने से क्या होता है? तो मैं बताती हूँ। घर के सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाया करो, अलग अलग ना खाया करो। जिस घर में सब मिलकर एक जमात होकर खाना खाते हैं वह अल्लाह की बरकत होती है। सुभान अल्लाह। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और सबको शेयर करें ताकि पता चले कि एक जगह बैठ के खाना खाने से क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि किन लोगों को अचानक मौत आती है? तो मैं बताती हूँ। जो लोग गुनाह करके बाद में तौबा करने में टाल मटोल करते हैं, ऐसे लोगों को मौत अचानक आती है, यानी उनकी मौत ज्यादातर हादसे में होती है। इसलिए तौबा करने में कभी देर ना किया करें। आमीन। अच्छा लगे तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। क्या आप जानते हैं कि मोमिन का हथियार क्या है? तो मैं बताती हूँ। सब्र ईमान की बुनियाद है, इखलाक इंसान की खूबसूरती है, सच्चाई कुरान की ज़बान है, आजिज़ी कामयाबी की कुंजी है, दुआ मोमिन का हथियार है। सुभान अल्लाह। अगर पसंद आए तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। क्या आप जानते हैं कि मोमिन का हथियार क्या है? तो मैं बताती हूँ। सब्र ईमान की बुनियाद है, इखलाक इंसान की खूबसूरती है, सच्चाई कुरान की ज़बान है, आजिज़ी कामयाबी की कुंजी है, दुआ मोमिन का हथियार है। सुभान अल्लाह। अगर पसंद आए तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो इस अंधविश्वास पर कभी भरोसा मत करना। इस्लाम में कुछ माने जाने वाले अंधविश्वास चीज क्या है, तो चलिए जानते हैं। जैसे खाली कैंची ना चलाओ, इससे झगड़ा होता है। चप्पल अगर उल्टी है तो घर में लड़ाई होती है। काली बिल्ली रास्ता काटे तो इससे कुछ बुरा होगा। रात के वक्त नाखून नहीं काटना चाहिए, या झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे बरकत चली जाती है। घर के ऊपर अगर कौवा बोल रहा है तो इससे घर में मेहमान आएंगे। ये सब फजूल की बातें हैं। ऐसी बातों पर यकीन ना करें जब तक कोई बात कुरान या हदीस से साबित नहीं होती। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चले। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम की नेक समझ अता फरमाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक अच्छा शौहर, एक अच्छी बीवी किसे कहते हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जमीन ने कहा, बीबी वो जो हर शौहर का ताज है, शौहर उसका सरताज है। और समंदर ने कहा, बीबी वो जो अपने शौहर की हर सुख दुख को झेल लेती है। आसमान ने कहा, बीबी वो जो अपने शौहर के हर दुख में रोती है। दुआ ने कहा, बीबी वो जो गुनहगार शौहर की रोजी में बरकत बनती है। नमाज ने कहा, बीबी वो जो अपने शौहर को जन्नत में पाने की ख्वाहिश रखती है। जन्नत ने कहा, बीबी के बिना जन्नत में कोई अहमियत नहीं। दिल ने कहा, अगर शौहर दिल है तो धड़कन उसकी बीवी है। अल्लाह ने कहा, बीवी मेरे लिए हर शौहर की कीमती और नायाब तोहफा है। अगर आप भी एक अच्छे शौहर और अच्छी बीवी हैं तो
कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें। ऐसे 4 काम जो आपको रोज करना चाहिए, वरना जिन आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। नंबर 1, कभी भी वॉशरूम के अंदर मत रोइए, वरना आपके साथ जिन चिमट जाएंगे, क्योंकि वॉशरूम के अंदर अक्सर शरीर जिन्नात होते हैं। नंबर 2, सफर की दुआ जरूर पढ़ें, वरना किसी भी रास्ते की जिन या शैतान आपके साथ सिमट कर आपको तंग कर सकते हैं। नंबर 3, जब भी आप अपने घर में दाखिल हो, चाहे आपके घर के अंदर कोई मौजूद हो या ना हो, सलाम जरूर करें। सलाम करने का एक फायदा तो यह है कि आपके घर के अंदर फरिश्ते मौजूद होते हैं, तो आपके सलाम का जवाब देंगे, और इसका दूसरा फायदा, आपके घर से जिन्नात या भूत निकल जाएंगे। नंबर 4, अपने घर में साफ सफाई का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि जिन घरों के अंदर साफ सफाई नहीं की जाती है, उन घरों के अंदर खतरनाक किस्म के जिन पाए जाते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब कौन सा शख्स रहेगा? तो चलिए बताते हैं। तुम में से क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो दुनिया से उसी तरह निकल आए जिस तरह से उसे दुनिया से छोड़कर जा रहा हूँ। अल्लाह की कसम, मेरे सिवा तुम में से हर एक दुनिया के किसी न किसी चीज में फंसा हुआ है। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। इस्लाम में मर्द के लिए रेशम का लिबास और सोना क्यों हराम है? तो चलिए बताते हैं। इस्लाम में 2 वजह से मर्दों पर सोना और रेशम का लिबास हराम करार दिया गया है, क्योंकि कुफार और मुशरिकीन लोग सोना और रेशम का लिबास पहनना पसंद करते हैं। दूसरी बात, रेशम और सोना औरतों पर हलाल है, क्योंकि औरतों की ज़ेबो ज़ीनत में इजाफा करता है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को औरत की मुसाबहत करने से मना फरमाया है। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रेशम का लिबास और सोना मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है और इसकी औरतों के लिए हलाल किया गया है। आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि आप सोना और रेशम से बचे रहें। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखें। क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला अमीर किस इंसान को बनाते हैं? तो चलिए जानते हैं। एक दफा ईसा अलैहिस्सलाम कोई टूर पर जा रहे थे। रास्ते में एक शख्स आपको मिला। उसने आपसे कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूँ कि मेरे माल में थोड़ी कमी हो जाए, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा दौलत है कि मैं संभाल नहीं पा रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी बातें सुनकर आगे बढ़ने लगे कि एक और आदमी आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास थोड़ी माल व दौलत आ जाए और आप कोई टूर पर जाएं तो अल्लाह ताला से मेरी इस बात के बारे में जरूर कह दीजिएगा। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई टूर पर जाकर अल्लाह ताला से इसके बारे में सवाल करने लगे तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, मूसा उस अमीर से कहना कि मेरा शुक्र करना छोड़ दे, इस तरह उसके माल में कमी हो जाएगी, और गरीब आदमी से कहना कि मेरा शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, इस तरह उसकी दौलत में इजाफा हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस अमीर आदमी से फरमाया, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दो। तो वो कहने लगा, मैं अल्लाह का शुक्र कैसे छोड़ दूं जिसने मुझे इतना अता किया। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गरीब आदमी से कहा, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दो। तो वो गरीब आदमी कहने लगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो मैं अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करूं? अगर बात समझ में आई तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। एक अदब यह है कि कुरान करीम की रोजाना तलावत की जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोजाना कुरान करीम की 2 सूरतें देख कर तिलावत करेगा, उसके कब्र के इर्द गिर्द 7 कब्रों वालों के हक में उसकी शफाअत कबूल हो जाएगी, और अल्लाह ताला इसके वालिदैन के सर से भी अजाब हल्का करेगा, अगरचे वह मुशरिक ही क्यों न हो। तौबा तौबा, मैं आपके सामने कैसे सजदा करूं? ये नापाक और गंदा सजदा तो अल्लाह के सामने नहीं करना चाहिए। उस वक्त मेरे दिमाग में इतने गंदे गंदे ख्यालात आते हैं कि अल्लाह की पनाह है। एक बुजुर्ग के खिदमत में एक आदमी आया। उसने अर्ज़ किया कि हज़रत, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए कि मेरी नमाज किसी काम की नहीं। जब भी मैं सजदा करता हूँ
उस वक्त मेरे दिमाग में इतने गंदे गंदे ख्यालात आते हैं कि अल्लाह की पनाह है। जब ये हाल है मेरे सजदे का क्या हुआ? वो तो सिर्फ टक्करें मारना हुआ और मैं बहुत परेशान हूँ, कैसे इस मुसीबत से निजात पाऊँ? तब उस बुजुर्ग ने पूछा, तुम जो ये सजदा कर रहे हो, ये तुम्हारे नज़र में बहुत गंदा सजदा है। उस आदमी ने कहा, हाँ हजरत, बड़ा नापाक और गंदा सजदा है। फिर बुजुर्ग ने कहा, ये नापाक और गंदा सजदा तो अल्लाह के सामने नहीं करना चाहिए। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम ये नापाक सजदा मुझे कर लो, क्योंकि अल्लाह के सामने तो बहुत पाकीज़ा और आला किस्म का सजदा करना चाहिए, और ये नापाक सजदा है, ये तो सजदा मुझे कर लो। वो आदमी कहने लगा, तौबा तौबा, मैं आपके सामने कैसे सजदा करूं? तब उस बुजुर्ग ने फरमाया, बस इसी से पता चला कि ये सजदा उसी ज़ात के लिए है और ये पेशानी उसी के सामने झुकती है। इस सजदे में कैसे ही गंदे ख्याल आ रहे हों, लेकिन ये सर उस दर के अलावा कहीं नहीं झुक सकता, इसलिए ये सजदे उसी अल्लाह के लिए हैं और ये गंदी ख्यालात जो अनजाने में आ रहे हैं वो ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मज़ीद ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। एक अदब यह है कि कुरान करीम की रोज़ाना तलावत की जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़ाना कुरान करीम की 2 सूरतें देख कर तिलावत करेगा, उसके कब्र के इर्द गिर्द 7 कब्रों वालों के हक में उसकी शफाअत कबूल हो जाएगी और अल्लाह ताला इसके वालिदैन के सर से भी अजाब हल्का करेगा, अगरचे वह मुशरिक ही क्यों न हो। आप खुद क्यों नहीं पढ़ते दीन को? आपने डॉक्टर की पढ़ाई की, आप इंजीनियर बने, आपने MBA की, आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर MSc की, आप क्यों नहीं पढ़ते? आपने मौलवी प्रोफेशन क्रिएट क्यों किया? इस्लाम में कोई मौलवी प्रोफेशन नहीं है। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि नमाज पढ़ा सके। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ा सके। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि अपने बाप का जनाजा खुद पढ़ा सके। जो दुआ आपकी दिल की गहराई से निकलेगी वह किसी आलिम दीन के दिल से निकल सकती है। जो अमल हमने अख्तियार किया दुनिया के तालीम, जिसमें पैसा है, जिसमें इज्जत है, जिसमें ग्लैमर है, जिसमें ऊंची कैरियर है, और हमने बाकी काम छोड़ दिया है, उलमाओं पर तनकीद करती है। नमाज ना पढ़ने का गुनाह। बेनमाजी को कब्र में कुछ सजा दी जाती है, जिसमें से कुछ ये हैं। उसकी कब्र को इतना छोटा कर दिया जाएगा कि उसकी पसलियां एक दूसरे पर चढ़ जाएगी। उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी, फिर उसी आग के अंगारे में लेटा रहेगा। कब्र में उस पर एक सांप जिसका नाम असुजैल अकरा है तैनात कर दिया जाएगा। उस सांप की आंखें आग की होगी और नाखून लोहे की, जिसकी लंबाई 1 महीने के सफर के बराबर होगी। जब भी वो बेनमाजी को मारेगा तो 70 हाथ तक जमीन में धंस जाएगा और बेनमाजी पर कयामत तक इस तरह का अजाब होता रहेगा। या अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। जब तक आपके हाथ से खैर तकसीम हो रही है, आपके ऊपर जवाल नहीं आ सकती। खैर का मतलब एक प्लेट खाना, कुछ पैसा, अच्छा मशवरा, दुख में दिलासा, मुस्कुरा कर सलाम का जवाब, बिला हसद मुबारकबाद और इस तरह की छोटी छोटी बातें जिनकी वजह से मखलूक खुदा में खुशियाँ बांटी जा सकती है। जब तक आपके हाथ से खैर तकसीम हो रही है, आपके ऊपर जवाल नहीं आ सकती। खैर का मतलब एक प्लेट खाना, कुछ पैसा, अच्छा मशवरा, दुख में दिलासा, मुस्कुरा कर सलाम का जवाब, बिला हसद मुबारकबाद और इस तरह की छोटी छोटी बातें जिनकी वजह से मखलूक खुदा में खुशियाँ बांटी जा सकती है। हजरत उस्मान ने एक चींटी से पूछा, तुम्हारे साल का खुराक क्या है? चींटी ने जवाब दिया, फकत 2 दाना। आपने उसके पास 2 दाने रखकर उसका बिल बंद कर दिया। 1 साल बाद जब देखा तो चींटी ने 1 दाना खा लिया था, 1 बचा रखा था। आपने पूछा, 1 दाना क्यों बचा रखा है? चींटी ने कहा, पहले मेरा भरोसा रब पर था कि 2 दाना खा भी लूं तो और देगा, अब बात इंसानों की है, इसलिए 1 बचा लिया, क्या पता फिर मिले ना मिले। सुभान अल्लाह। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।
حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص سے کہے گا کہ اپنا نام اعمال پڑھو، تو وہ نام اعمال پڑھنے لگ جائے گا تو نام اعمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے اور بڑے گناہ بھی ہوں گے، تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے اور شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہ کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ کو پڑھتا رہے گا۔ جب وہ سارا گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، میرے بندے تو نے جتنے گناہ پڑھے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو بندہ کہے گا، اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہ گئے ہیں جو میں نے پڑھا ہی نہیں۔ حضور جب یہ بات فرما رہے تھے، حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھی دیکھ لی۔ اسلام کی کچھ خاص باتیں، کسی کو دکھ دینے والے کبھی سکھی نہیں رہ سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کسی کی آنکھ تمہارے وجہ سے نہ نم ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس دن پہ آنسو بہاؤ جسے تم نے بنا نیکی کے گزارے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ظالم کو معاف کرنا مظلوموں پہ ظلم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، زبان درست ہو جائے تو دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں تک ہو سکے لالچ سے بچو، لالچ میں ذلت ہی ذلت ہے۔ حضرت علی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ دے تو اس اندھ وشواس پر کبھی بھروسہ مت کرنا۔ اسلام میں کچھ مانے جانے والے اندھ وشواس چیز کیا ہے تو چلیے جانتے ہیں۔ جیسے خالی کینچی نہ چلاؤ، اس سے جھگڑا ہوتا ہے۔ چپل اگر الٹی ہے تو گھر میں لڑائی ہوتی ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹے تو اس سے کچھ برا ہوگا۔ رات کے وقت ناخن نہیں کاٹنا چاہیے یا جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، اس سے برکت چلی جاتی ہے۔ گھر کے اوپر اگر کووا بول رہا ہے تو اس سے گھر میں مہمان آئیں گے۔ یہ سب فضول کی باتیں ہیں، ایسی باتوں پر یقین نہ کریں جب تک کوئی بات قرآن یا حدیث سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی نیک سمجھ عطا فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک اچھا شوہر، ایک اچھی بیوی کسے کہتے ہیں؟ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ زمین نے کہا، بیوی وہ جو ہر شوہر کا تاج ہے، شوہر اس کا سرتاج ہے۔ اور سمندر نے کہا، بیوی وہ جو اپنے شوہر کی ہر سکھ دکھ کو جھیل لیتی ہے۔ آسمان نے کہا، بیوی وہ جو اپنے شوہر کے ہر دکھ میں روتی ہے۔ دعا نے کہا، بیوی وہ جو گنہگار شوہر کی روزی میں برکت بنتی ہے۔ نماز نے کہا، بیوی وہ جو اپنے شوہر کو جنت میں پانے کی خواہش رکھتی ہے۔ جنت نے کہا، بیوی کے بنا جنت میں کوئی اہمیت نہیں۔ دل نے کہا، اگر شوہر دل ہے تو دھڑکن اس کی بیوی ہے۔ اللہ نے کہا، بیوی میرے لیے ہر شوہر کی قیمتی اور نایاب تحفہ ہے۔ اگر آپ بھی ایک اچھے شوہر اور اچھی بیوی ہیں تو کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں۔ ایک دیہاتی نے گارے مٹی کی مدد سے اپنا گھر بنایا۔ گھر میں اس نے چھوٹی سی 7 مسلوں کی مسجد بھی بنائی، کیونکہ اس کے 7 بیٹے تھے۔ تعمیر مکمل ہوئی تو اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی لپائی جنت کی مٹی سے کروں۔ تم سب بھائی جاؤ اور جنت کی مٹی تلاش کر کے لے آؤ۔ بیٹے پریشان ہو گئے کہ جنت کی مٹی کہاں سے لائیں۔ باپ کا حکم تھا۔ 6 بیٹے ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ سب سے چھوٹا اور 7واں بیٹا بیمار تھا، گھر پر ہی رہا۔ بھائی شام کو تھکے ہارے خالی ہاتھ گھر کو لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں، چھوٹا بھائی بوری میں مٹی بھر کے بیٹھا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹے گھر بیٹھے تجھے جنت کی مٹی کہاں سے مل گئی؟ بیٹے نے کہا، سارا دن ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا، جہاں جہاں وہ قدم رکھتی تھی وہاں وہاں کی مٹی اٹھا اٹھا کر جمع کرتا رہا، یہ وہی مٹی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو کون سی عادتیں پسند ہیں؟ آئیں مل کر جائزہ لیں۔ سب سے پہلے بے ایمانی، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا یا دوسروں کو دھوکہ دینا، یہ اعمال اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ایمانداری ہمیشہ ہمارا رہنما اصول ہونا چاہیے۔ اگلا، بیکار باتیں اور گپ شپ۔ ان باتوں میں مشغول ہونے سے صرف ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔
बल्कि मुनफियत भी फैलती है और लोगों में तफरका पैदा होता है। आइए इसके बजाय नतीजा खैज गुफ्तगू पर तवज्जो दें। मादा परस्ती अल्लाह के नज़दीक एक नापसंदीदा आदत है। अगरचे आराम और माल की तलाश करना फितरी है, मादी चीज़ों से ज़रूरत से ज़्यादा लगाओ हमें ज़िंदगी में अपने हकीकी मकसद से हटाता है। वालिदैन की बेइज्जती गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला अपने वालिदैन की इज्जत और अताअत की अहमियत पर जोर देता है। आए हमेशा उनके साथ मोहब्बत, एहतराम और शुक्रगुजारी के साथ पेश आएं। हमें नमाज को नज़रअंदाज करना एक ऐसी आदत है जो अल्लाह को सख्त नापसंद है। इसी सलवात के जरिए हम अपने खालिक से जुड़ते हैं और सुकून पाते हैं। आए अपने आदतों को तरजीह दें और अल्लाह के साथ मजबूत रिश्ता कायम करें। खुलासा यह है कि बेईमानी, फजूल बातें, मादा परस्ती, वालिदैन की बेइज्जती और नमाज को नज़रअंदाज करना अल्लाह को नापसंद है। आए इन आदतों को छोड़ने की कोशिश करें और अपने पिछले अमाल की माफ़ी मांगें। देखने के लिए शुक्रिया और मज़ीद आँख खोल देने वाली दरियाफ्त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुत परस्ती कैसे शुरू हुई? इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि जो कौम नूह में पूजे जाते थे बाद में वही अरब में पूजे जाने लगे। यह नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोगों के नाम थे। जब उनकी मौत हो गई तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में यह बात डाल दी कि अपनी मजलिस में जहाँ वह बैठा करते थे उनके बुत नस्ब कर दें और उन बुतों के नाम अपने उन बुजुर्ग के नाम पर रख दें। चुनांचा उन लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन उनकी इबादत नहीं करते थे। यहाँ तक कि जब वह लोग मर भी गए और उनका इल्म जाता रहा तो उसकी इबादत की जाने लगी। इस्लाम में मर्द के लिए रेशम का लिबास और सोना क्यों हराम है? तो चलिए बताते हैं। इस्लाम में दो वजह से मर्दों पर सोना और रेशम का लिबास हराम करार दिया गया है, क्योंकि कुफार और मुशरिकीन लोग सोना और रेशम का लिबास पहनना पसंद करते हैं। दूसरी बात, रेशम और सोना औरतों पर हलाल है, क्योंकि औरतों की ज़ेबो ज़ीनत में इजाफा करता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को औरत की मुसाबहत करने से मना फरमाया है। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रेशम का लिबास और सोना मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है और इसकी औरतों के लिए हलाल किया गया है। आप सभी भाइयों से गुजारिश, ऐसे 4 काम जो आपको रोज करना चाहिए, वरना जिन आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। नंबर 1, कभी भी वॉशरूम के अंदर मत रोइए, वरना आपके साथ जिन चिमट जाएंगे, क्योंकि वॉशरूम के अंदर अक्सर शरीर जिन्नात होते हैं। नंबर 2, सफर की दुआ जरूर पढ़ें, वरना किसी भी रास्ते की जिन या शैतान आपके साथ सिमट कर आपको तंग कर सकते हैं। नंबर 3, जब भी आप अपने घर में दाखिल हो, चाहे आपके घर के अंदर कोई मौजूद हो या ना हो, सलाम जरूर करें। सलाम करने का एक फायदा तो यह है कि आपके घर के अंदर फरिश्ते मौजूद होते हैं तो आपके सलाम का जवाब देंगे, और इसका दूसरा फायदा, आपके घर से जिन्नात या भूत निकल जाएंगे। नंबर 4, अपने घर में साफ सफाई का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि जिन घरों के अंदर साफ सफाई नहीं की जाती है उन घरों के अंदर खतरनाक किस्म के जिन पाए जाते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखें। क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला अमीर किस इंसान को बनाते हैं? तो चलिए जानते हैं। एक दफा ईसा अलैहिस्सलाम कोई टूर पर जा रहे थे। रास्ते में एक शख्स आपको मिला। उसने आपसे कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूँ कि मेरे माल में थोड़ी कमी हो जाए, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा दौलत है कि मैं संभाल नहीं पा रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी बातें सुनकर आगे बढ़ने लगे कि एक और आदमी आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास थोड़ी माल व दौलत आ जाए और आप कोई टूर पर जाएं तो अल्लाह ताला से मेरी इस बात के बारे में जरूर कह दीजिएगा। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई टूर पर जाकर अल्लाह ताला से इसके बारे में सवाल करने लगे तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, मूसा उस अमीर से कहना कि मेरा शुक्र करना छोड़ दे, इस तरह उसके माल में कमी हो जाएगी, और गरीब आदमी से कहना कि
मेरा शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, इस तरह उसकी दौलत में इजाफा हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस अमीर आदमी से फरमाया, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दो। तो वो कहने लगा, मैं अल्लाह का शुक्र कैसे छोड़ दूं जिसने मुझे इतना अता किया। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गरीब आदमी से कहा, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दो। तो वो गरीब आदमी कहने लगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो मैं अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करूं? अगर बात समझ में आई तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आप खुद क्यों नहीं पढ़ते दीन को? आपने डॉक्टर की पढ़ाई की, आप इंजीनियर बने, आपने MBA की, आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर MSc की, आप क्यों नहीं पढ़ते? आपने मौलवी प्रोफेशन क्रिएट क्यों किया? इस्लाम में कोई मौलवी प्रोफेशन नहीं है। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि नमाज पढ़ा सके। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ा सके। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि अपने बाप का जनाजा खुद पढ़ा सके। जो दुआ आपकी दिल की गहराई से निकलेगी वह किसी आलिम दीन के दिल से निकल सकती है। जो अमल हमने अख्तियार किया दुनिया के तालीम जिसमें पैसा है, जिसमें इज्जत है, जिसमें ग्लैमर है, जिसमें ऊंची कैरियर है, और हमने बाकी काम छोड़ दिया है उलमाओं पर, तनकीद करती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो इस अंधविश्वास पर कभी भरोसा मत करना। इस्लाम में कुछ माने जाने वाले अंधविश्वास चीज क्या है